यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। ताजे फलों, सब्जियों, पत्तेदार मसालों व सलाद आइटमों आदि का लजीज प्राकृतिक स्वाद भला किसे पसंद नहीं है। दरअसल इन फलों, सब्जियों, पत्तेदार मसालों व सलाद आइटमों के अलावा दूध, दही, पनीर, छेना व छाछ आदि विविध प्रकार के खाद्य उत्पादों के ताज़ा रहने से इनमें पाए जाने वाले विटामिन व खनिज तत्वों सहित सभी प्रकार के पोषक तत्व बिना किसी क्षति के उसमें बरकरार रहते हैं, जो सेहत के लिए अत्यंत ही लाभकारी होता है। यही कारण है कि ताजे व बिना सड़े गले खाद्य उत्पादों के लिए ग्राहक मुंहमांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। अब खुदरा दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह रहती है कि सब्जियों और फलों सहित विविध प्रकार के खाद्य उत्पादों की ताजगी को कैसे अधिक दिनों तक बरकरार रखा जाए। फलों और सब्जियों सहित विविध प्रकार के खाद्य उत्पादों के सड़ने गलने से खुदरा दुकानदारों या रिटेल आउटलेट्स के स्वामियों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। जो एफपीओ रिटेल कारोबार करते हैं वे ऐसी समस्याओं से भली भांति परिचित होते हैं। बहुत सारे एफपीओ उद्यानिक या अन्य खाद्य उत्पादों के सड़ने गलने के भय और उससे होने वाली आर्थिक क्षति के भय से ही रिटेल कारोबार में प्रवेश करने से हिचकते हैं। रिटेल कारोबारी इस तथ्य से भली भांति अवगत होते हैं कि ऐसी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान यह है कि ऐसी रिटेल आउटलेट मतलब वातानुकूलित खुदरा दुकान की स्थापना की जाए। क्योंकि ऐसी रिटेल आउटलेट की स्थापना में अच्छी खासी राशि खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। सामान्य कारोबारियों व अधिकांश एफपीओ के लिए इतना खर्च वहन करना आमतौर पर संभव नहीं हो पाता है। लिहाजा रिटेल कारोबार के इच्छुक व्यक्तिगत उद्यमियों और एफपीओ की इन कारोबारी परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें ऐसी रिटेल आउटलेट मतलब वातानुकूलित खुदरा दुकान की स्थापना पर आकर्षक अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम लोग जानेंगे कि ऐसी रिटेल आउटलेट की स्थापना पर किसी एक विभाग द्वारा संचालित अनुदान सहायता योजना के बारे में, साथ ही ऐसी रिटेल आउटलेट की स्थापना पर होने वाले अनुमानित लागत, अनुदान सहायता, आवेदन की प्रक्रिया, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स व अपेक्षित मदद व मार्गदर्शन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे हम लोग इस वीडियो में। मगर सबसे पहले यहाँ आपको स्मरण करा देना समीचीन प्रतीत होता है कि यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं व अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह कार्य अभी कर लीजिए, ताकि नवीनतम कारोबारी जानकारी से आप नियमित रूप से अपडेट रह सकें। साथ ही बेल आइकन दबाना तो आप बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना तो आपका नैतिक दायित्व है, ताकि दूसरे इच्छुक व्यक्ति या एफपीओ भी इस योजना का लाभ उठा सके। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। वैसे तो केंद्र व राज्य सरकार के कई विभाग व संस्थान निजी कंपनियां व प्रतिष्ठान रिटेल आउटलेट की स्थापना पर एफपीओ व व्यक्तिगत उद्यमियों को अपेक्षित मार्गदर्शन व आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मगर आज उद्यानिक सेक्टर अंतर्गत देश के प्राय सभी जिलों में सहजता से उपलब्ध व कार्यरत उद्यान विभाग द्वारा ऐसी रिटेल आउटलेट की स्थापना पर प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता योजना के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग योजना के प्रारूप को समझ लें। देखिए, हरी सब्जियों, ताजे फलों, पत्तेदार मसालों व सलाद आइटमों आदि विविध प्रकार के खाद्य उत्पादों को सड़ने गलने से बचाने व सुरक्षित भंडारण व बिक्री हेतु उद्यान निदेशालय ऐसी रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु एफपीओ अथवा व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए अनुदान सहायता योजना संचालित कर रहा है। इस योजना अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि उक्त आउटलेट की सभी दीवारें इंसुलेटेड हों। आउटलेट की क्षमता 9 मीट्रिक टन मतलब 954 घन फीट होनी चाहिए। कुल मिलाकर आउटलेट इस कदर डिजाइन होना चाहिए कि बिना किसी गुणवत्ता में कमी आए उत्पाद कम से कम 10 दिन तक सुरक्षित रह सके।
जहाँ तक लागत की बात हो तो एक सामान्य एसी रिटेल आउटलेट की स्थापना पर अनुमानित लागत 15 लाख रुपया निर्धारित की गई है। चूंकि अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों में वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव होने के कारण लागत में भी थोड़ी बहुत विभिन्नता हो सकती है। अब हम लोग अनुदान सहायता की बात कर लेते हैं। देखिए, अनुदान सहायता राशि व उसका प्रतिशत भी अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ समन्वित उद्यानिक विकास मिशन द्वारा लाभुक को क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड अनुदान सहायता इकाई लागत का 35% प्रदान की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भी 15% अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि एसी रिटेल आउटलेट की स्थापना पर यहाँ कुल 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। मान लीजिए एसी रिटेल आउटलेट की इकाई लागत 15 लाख रुपए है, तो 7,50,000 रुपये अनुदान सहायता लाभुक को प्रदान की जा रही है। शेष राशि का प्रबंध एफपीओ बैंक ऋण या अंशदान राशि के रूप में कर सकता है। अब आवेदन की प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एसी रिटेल आउटलेट की स्थापना के इच्छुक एफपीओ या व्यक्तिगत उद्यमी को ऑनलाइन आवेदन करना है। आप तो जानते ही हैं कि सभी राज्यों में उद्यान विभाग की वेबसाइट है। जैसे यदि आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो यहाँ के उद्यान विभाग की वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। जैसे ही आप अपने राज्य के उद्यान विभाग की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको एसी रिटेल आउटलेट योजना लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए। यदि आवेदक एफपीओ है तो सबसे पहले एफपीओ का नाम, पता, एफपीओ की प्रकृति, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर लीजिए और यहाँ पंजीकृत करा दीजिए। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और यहीं पर आप अपेक्षित जानकारी और डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई आपको कर देना है। आवेदन करने के पहले थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं कि आवेदन के पूर्व कौन कौन से आपको तैयारी कर लेनी है। यानी आपको एक चेक लिस्ट के बारे में बता देना चाहते हैं ताकि आप बिना किसी बाधा के त्रुटि रहित आवेदन कर सकें। आपकी सुविधा के लिए आपको यहाँ चेक लिस्ट के बारे में बता दे रहे हैं ताकि आवेदन आपको समुचित आवेदन करने के पूर्व आप समुचित तैयारी कर सकें। देखिए, पहला चीज़ आपको जो तैयार रखना है वो या सही जानकारी देनी है वो है कि यदि आप का जो आवेदक है, जो एफपीओ है या व्यक्तिगत उद्यमी जो भी है, आपका नाम का स्पेलिंग सही सही लिखा जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आवेदक का पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी सही सही लिखा जाना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि आवेदन करने के पूर्व एक सुयोग्य एक्सपर्ट से एक मुकम्मल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से वित्तीय विवरण और नक्शा आदि दर्ज हो सके। आमतौर पर यहाँ लोग चूक जाते हैं, सही तरीके से एक्सपर्ट से प्रोजेक्ट नहीं बनने के चलते कई बार उनका प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं हो पाता है, जिससे वो निराश हो जाते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सपर्ट से ही वो आप बनवाएं, कोई कॉपी पेस्ट ना हो और सही सही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो। चौथा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि एफपीओ का, यदि आप एफपीओ आवेदक हैं तो पंजीकरण सर्टिफिकेट, पैन, जीएसटी, एमओए, एओए, वो बैंक खाता आदि से सभी संबंधित जानकारी और डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार कर लें, यह अच्छा रहेगा। पांचवा आपको जानकारी देना जरूरी है कि यदि आपका किराए पर आप ले रहे हैं आउटलेट तो किरानामा संबंधी पेपर भी पहले से रेडी कर लें, आपको ज़रूरत पड़ेगी उसे अपलोड करने के लिए। छठवां जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि चूँकि ये बैंक इंडेड अनुदान सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत, तो टर्म लोन की किसी बैंक से पहले बात कर लें, अपने प्लान को बताएं, समझाएं और टर्म लोन की स्वीकृति से संबंधित बैंक का मुहर युक्त मूल्यांकन पत्र या मूल स्वीकृति पत्र भी रेडी कर लें, उनसे पहले से प्राप्त कर लें बैंक से, ताकि आपको आप समय उसको अपलोड कर सकें आवेदन के समय में। और सातवां जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि मशीनरी और प्लांट आदि का कोटेशन भी पहले से तैयार कर लें, आवेदन के टाइम में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आठवां जो अंतिम चीज़ है वो है कि एक एनओसी भी आपको प्रबंध करने होंगे जो उद्योग विभाग या नाबार्ड या एनएचबी से लेना है। इसमें विवरण दर्ज हो कि इससे संबंधित अनुदान सहायता का भुगतान नहीं किया गया है। ये मामूली तैयारियां थी, इसको कर लीजिए और आवेदन कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद है आपको एसी रिटेल आउटलेट से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। बावजूद इसके यदि कोई कंफ्यूजन या जिज्ञासा शेष रह गया हो तो आप अपने जिला स्तर के
ऊर्जा विभाग के अधिकारी सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में भी जाहिर कर सकते हैं, यहाँ भी आपको अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।